सोवियत सिस्टम यानी सोवियत प्रणाली, यह एक ऐसा टॉपिक जहां से आपके एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे गए। तो इसके बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो जब हम बात करते हैं सोवियत सिस्टम कैसे बना, तो इसके लिए एक क्रांति होती है जिसको हम लोग कहते हैं बोल्शेविक क्रांति, या इसी को सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन या सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, यह रिवॉल्यूशन होता कब है मेरे बच्चे? तो यह होता है 1917 में। अब इस रिवॉल्यूशन को लीड कौन करता है? तो इस रिवॉल्यूशन को लीड करते हैं व्लादिमीर लेनिन। ध्यान रखिएगा, जब यूएसएसआर बन जाता है तो यूएसएसआर के ऊपर जो है कम्युनिस्ट पार्टी का डोमिनेंस स्थापित होता है या दबदबा स्थापित होता है। इसके बाद जो सोवियत संघ था, यहाँ पर जो इकोनॉमी है पूरी तरीके से स्टेट के द्वारा कंट्रोल की जा रही थी, यानी कि राज्य के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। यहाँ पे यूएसएसआर का मैप भी हमने लगा रखा है प्यारे बच्चों। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो यूएसएसआर है यह एक सुपर पावर बन जाता है, यह एक महाशक्ति के रूप में उभरता है। ठीक है, और 1945 में जब द्वितीय विश्व समाप्त होता है, उसी के बाद कोल्ड वार भी चालू हो गया था। तो यहाँ पे सुपर पावर बनता है और पूर्वी यूरोप के देशों पर इसका डोमिनेंस स्थापित होता है या प्रभुत्व स्थापित होता है यूएसएसआर का। और जो यूएसएसआर और पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे, इनको मिलाकर के दूसरी दुनिया के देश इनको कहा गया, या इनको जो है कि साम्यवादी गुट कहा गया, यानी दूसरी दुनिया के देश कहा गया इन्हें, या कह सकते हैं कि इनको साम्यवादी गुट का देश कहा गया। और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था, यानी कम्युनिस्ट पार्टी वाज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपुल। और इसी वजह से अंत में क्या होता है, 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर विघटित हो जाता है। और इसके विघटित होने से कुल 15 देश बनते हैं। कुल कितने नए देश बनते हैं? 15 देश। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मैप में हमने बना रखा है, यहाँ पे 15 देश के रूप में टूटता है। और जो यूएसएसआर था उसका सक्सेसर स्टेट कौन बन जाता है? उसका सक्सेसर स्टेट बनता है रसिया।